बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि शव्वाल का चांद नजर आ गया। ईद उल फितर कल होगी। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। शहर कायद में जोनल कमेटी की सदारत मौलाना मोहम्मद अहमद सलफी ने की। हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने किया। सिटी 21 की जानिब से अहलियान कराची को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। शव्वाल का चांद नजर आ गया है। ईद कल यानी बुध को होगी। 10 अप्रैल को कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से चांद नजर आने की शहादतें मौसूल हुई। शहर कायद में जोनल कमेटी की सदारत मौलाना मोहम्मद अहमद सलफी ने की। हतमी ऐलान चेयरमैन मरकजी रोते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद ने किया। अल्हम्दुलिल्लाह, आज पाकिस्तान के अक्सर बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा और कुछ मकामात पर मतला अबर आलूद भी रहा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात से माह शवालुल मुकर्रम का चांद नज़र आने की शहादतें मौसूल हुई, जिनमें कराची, दीर, फैसलाबाद, मेमन-ए-जंसी, सकरदू और दीगर इलाका जात और मकामात शामिल हैं जहां पर चांद नजर आ गया है। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि इंशाअल्लाह यकम शवालुल मुकर्रम 1445 हिजरी 10 अप्रैल 2024 बरोज बुध को होगी। इंशाअल्लाह आपको और अहले इस्लाम को यकम शवालुल मुकर्रम ईद उल फितर मुबारक हो। अल्लाह ताला ने हमें बड़ा ही प्यारा महीना रमज़ान का अता किया। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला ने इस महीने में जहाँ नज़ूल कुरान का महीना है, रोज़ों का महीना है, इबादत का महीना है और इन्हीं मुबारक सातों में अल्लाह ताला ने हमें ये वतन पाकिस्तान जैसी नेमत उज़्मा भी अता फरमाई। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आज यकीनन पूरे मुल्क से जो हमें शहादतें मौसूल हुई और बिलखसूस कराची से और जम्मे गफ़ीर ने चाँद को देखा, आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे आलम इस्लाम में एक वहदत का पैगाम मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और करम से जा रहा है। मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का ये शुक्र है और इन हजरात की मेहनत, हम सब की मेहनत का ये नतीजा आज आपके सामने आ रहा है कि अल्लाह ताला ने आज पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरे जो आलम इस्लाम है उसको आज इकट्ठा कर दिया है एक ईद पर। अल्लाह की तैयारी, महंगाई के बायस खरीदारी जेब पर भारी। चांद देखते ही शहरी बाजारों में उमड़ आए शहरियों की अहल खाना के हमरा मार्केटों में एंट्री। बाजारों में मर्द, खवातीन और बच्चों का रश है। मनमर्जी के सूट बूट की खरीदारी की जा रही है। पास माशाल्लाह चलता ही बलोची कपड़ा है। इसमें तकरीबन ड्रेसिंग है 6000 वाले भी हैं, 7000 वाले भी हैं, 8000 वाले भी हैं। वो तकरीबन समझो हमारा काम ही यही है, समझो ना। बच्चों की तैयारियां की हैं, अपनी गुंजाइश नहीं थी लेकिन ये कि गिफ्ट देने के लिए स्टॉलर लेने के लिए आए। हमारी 2 बच्चियां इत्तेकाफ बैठी हैं तो उनके लिए स्टॉलर लेने हैं। मलबूसात के नित नए डिज़ाइन आने के बावजूद लियारी की बलोच खवातीन में रिवायती मलबूसात आज भी मकबूल हैं। ईद की खरीदारी के लिए झटपट मार्केट में कपड़ों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। मजीद बताएंगे आमिर खान अपनी रिपोर्ट में। फैशन की दौड़ में रिवायती लिबास के शौकीन भी मौजूद। कराची में जहां कई ज़बानें बोलने वाले आबाद हैं, वहीं एक बड़ी तादाद बलोच खानदानों की भी है। बदलते वक्त के साथ जहां शहरियों के पहनावे तब्दील हो रहे हैं, वहीं बलोच खवातीन आज भी रिवायती लिबास पसंद करती हैं। मखसूस बलोची मलबूसात की खरीदारी के लिए लियारी की झटपट मार्केट में खवातीन का रश बढ़ गया। मार्केट में मुख्तलिफ डिजाइन खवातीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी बलोच खवातीन रिवायती मलबूसात पसंद कर रही हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो समझो बलोची हमारा कल्चर ही यही है ना। समझो हमारे पास माशाल्लाह चलता ही बलोची कपड़ा है। इसमें तकरीबन ड्रेसिंग है 6000 वाले भी हैं, 7000 वाले भी हैं, 8000 वाले भी हैं
वो तकरीबन समझो हमारा काम ही यही है, समझो ना। झटपट मार्केट में फरोख्त होने वाले मुख्तलिफ इकसाम के बलोची मलबूसात में सबसे ज्यादा मांग गुड बंद डिजाइन की है। कैमरामैन शकील खान के साथ आयमा खान, सिटी 21। और वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। शहरियों का ईद शॉपिंग मिशन जारी है। खरीदारों और दुकानदारों के दरमियान भाव ताव की जंग भी जारी है। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट। मार्केटों में खरीदारों का हुजूम, तिल धरने को जगह ना रही। शहर की दीगर मार्केटों की तरह कोऑपरेटिव मार्केट में भी खरीदारों का तांता बंद गया। खरीदारों की 2500 रुपए वाली सूट 1800 में खरीदने की कोशिशें। दुकानदारों ने सूट 2000 रुपए से कम फरोख्त ना करने की ठान ली। अपनी पसंद के लिए मलबूसात तलाश करने वाले शहरी बोले, शलवार कमीज की कीमतें बहुत ज्यादा हैं। बजट को बढ़ाना पड़ा है। मेन बेसिकली बात यह है कि गरीब आदमी के लिए बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जब बजट से आउट हो जाए तो बंदा बड़ा टेंशन में आ जाता है। दुकानदारों का कहना है कि खरीदार सूट के रेट इतने कम लगा रहे हैं कि हम परेशान हो गए। एक आता है कुर्ता पजामा, जिसका कुर्ता अलग होता है, पजामा अलग कपड़े का, तो हमारी रेंज में भी आ जाता है। अब ये सेम सूट है, 2500 रुपये फाइनल है, आप भाई को 2300 रुपये कर दिए, 1800 में मैं कैसे दे दूँ, आप खुद बताएं। महंगाई ने जहां हर शे की कीमतों को मुतासिर किया है, वहीं ईद की खरीदारी पर भी असरअंदाज होने का इम्कान है। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। नाजरीन, मौजूदा दौर में कपड़ों में जितनी भी जिद्दत आ जाए, लेकिन दुपट्टे रंगने की रिवायत आज भी बरकरार है। आयमा खान की रिपोर्ट देखते हैं। गर्मा गर्म पानी में रंगों का घुलना, ये मंजर दिखाई देता है रंगरेज की दुकान पर। अगर कपड़ों के साथ सही दुपट्टा मैच ना किया जाए तो सूट का मज़ा किरकिरा हो जाता है। रंगरेज दुपट्टों को किस तरह से रंगते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ज़हनी तख्लीक और अपने तजर्बे को बुरोए कार लाते हुए दुपट्टे और कपड़ों की रंगाई करना इतना आसान नहीं। काला कपड़ा सिर्फ काला नहीं बल्कि भूरे और लाल रंग का इम्तिजाज होता है। हर रंग के लिए कौन से रंग का पाउडर दरकार होता है ये रंगसाज खूब जानता है। इस हवाले से रंगसाजों का कहना है कि लोग समझते हैं ये काम आसान है। हमें ये काम करते हुए कई साल हो गए। गर्म चूल्हे के पास खड़े रहकर कपड़े की रंगाई करना बहुत मेहनत का काम है। ये बार हम लोग मेहनत से काम करते हैं, और इसका जो हीट का जो हिसाब होता है ना, बस ये कपड़े का कोई डार्क कलर हो गया तो उसमें हीट हमारे को बढ़ानी पड़ती है। कोई लाइट कलर है तो उसमें हल्की हीट पे वो डाइंग होता है। ये काम बहुत मुश्किल होता है, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि क्या कहते हैं इसके कलर वगैरह लेकर आना, फिर उसके बाद कस्टमर से बहसबाजी करना, बहुत मसला हो जाता है। क्योंकि जब कस्टमर आता है हम उसको कलर के रेट वगैरह बताते हैं, 300 रुपये, 350 रुपये, फिर उसके बाद कस्टमर, फिर लेडीज़ कस्टमर होती है ना, फिर वो क्या कहते हैं 100 रुपये, 150 रुपये इस तरह भाव लगाती है। फिर महंगाई देखें आप। आग के चूल्हे, दहकती परात और गर्म पानी में दुपट्टे रंगने में जान का खतरा भी लाहक रहता है। 4 रंगों से लातादाद रंगों की तख्लीक रंगसाज का ही खासा है, इसलिए तो ये किसी आम शख्स के बस की बात नहीं। रंगरेजों के नज़दीक दुपट्टा रंगना कोई आसान काम नहीं, बल्कि ये पूरा एक आर्ट है जिसे समझकर इसमें महारत हासिल की जा सकती है। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ आयमा खान, सिटी 21। और अपने प्यारों के साथ ईद मनाने के लिए परदेसी घरों को लौट रहे हैं और मुसाफिरों को ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से लूटा जा रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुनाफाखोर ट्रांसपोर्टर्स ने परदेसियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। इंतजामिया के एक्शन के बावजूद परदेसी इजाफी किराया देने पर मजबूर। कराची से हैदराबाद का किराया 800 रुपये बढ़कर 1300 रुपये हो गया। नवाबशाह का किराया 700 रुपये के बजाय 1200 रुपये वसूल किया जाने लगा। लाड़काना का किराया 1500 रुपये बढ़कर 2000 रुपये हो गया। मुसाफिरों का कहना है कि ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। 20,000 है, कल आप देखिएगा, कल इसके 1200 रुपये हो जाएंगे। देना पड़ता है, अब क्या करते हैं। 500 मांगे, 2000 मांगे, 3000 जाना पड़ता है सफ़र के हिसाब से। गाड़ी कोई मिल रही नहीं है। पहले तो 700-800 में ले जाती थी गाड़ी, अभी तो फुल गाड़ी है, इसलिए गाड़ियाँ भी मिलना मुश्किल हो गई है। 1500 रुपये ले रहे हैं, बस मजबूरी है, जाना तो है। वैसे भी ईद का मौका लगा पड़ा हुआ है। मौजूदा सूरत हाल पर ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि गाड़ी वापसी पर खाली आती है, जिसके बायस किराए में इजाफा किया गया। कैमरामैन शाहजेब के साथ काविश मेहमन, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत समेत 12 अफसरान के तकर्रुर और तबादले कर दिए। तबादलों के महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। आज़ाद नहोड़ियों की रिपोर्ट। हुकूमत ने अफसरान की उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला तेज कर दिया। 20 ग्रेड के अफसर कमिश्नर कराची मोहम्मद सलीम राजपूत का तबादला करके उनका नया सेक्रेटरी एक्साइज, टैक्सेशन व नारकोटिक्स तैनात कर दिया गया।
तकरीरी के मुंतजर 21 ग्रेड के सीनियर अफसर सैयद हसन अली नकवी नए कमिश्नर कराची तैनात हो गए। सैयद हसन अली नकवी कई अहम ओहदों पर फायज रह चुके हैं। निगरां हुकूमत में सैयद हसन अली नकवी की खिदमात फाक के पास रही। सेक्रेटरी एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक आतिफ रहमान को ओहदे से हटाकर खिदमात वापस वफाकी हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई हैं। तकरीरी के मुंतजर 20 ग्रेड के अफसर आसिफ अकराम शेख को एक बार फिर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी तैनात कर दिया गया। सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी अबू बकर अहमद को डायरेक्टर जनरल सिंध लोकल गवर्नमेंट कमीशन तैनात कर दिया गया। तकरीरी के मुंतजर 20 ग्रेड के अफसर राजा खुर्रम शहजाद उमर को सेक्रेटरी महकमा बराए सरमायाकारी बना दिया गया। सेक्रेटरी सरमायाकारी मोहम्मद मुरीद रहमू मेंबर सूबाई इलेक्शन अथॉरिटी तैनात। सेक्रेटरी महकमा बराए मेहनत व अफरादी क़ुव्वत शारिक अहमद को महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म दे दिया गया। तकरीरी के मुंतजर 20 ग्रेड के अफसर हफीजुल्लाह अब्बासी सेक्रेटरी महकमा बराए मेहनत व अफरादी क़ुव्वत बन गए। एडिशनल सेक्रेटरी खजाना मोहम्मद यूसुफ शेख का तबादला करके डिप्टी कमिश्नर मटियारी तैनात कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर मटियारी लाल डीनो मंगी को ओहदे से हटाकर महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन में रिपोर्ट करने का हुक्म है। चेयरमैन शाह फैसल टाउन की जानिब से यूनियन कमेटियों में मैन हॉल कवर और उनके रिंग की तकसीम की तकरीब मुनक्किद हुई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। चेयरमैन शाह फैसल टाउन गौहर खटक ने ईद की खुशियों में इंसानी जानों को महफूज बनाने का अमल भी शामिल कर लिया। 12,000 मेन होल कवर उनके रिंग और स्लेब तैयार करके यूसीज के वाइस चेयरमैन के हवाले कर दिए। चेयरमैन शाह फैसल टाउन ने सिंध सॉलिड वेस्ट और वाटर बोर्ड एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन की कारकर्दगी से अदम एतमाद का इजहार किया। इसको देखते हुए मैंने फैसला किया कि हम तमाम यूसीओ को रिंग ढक्कन प्रोवाइड करें और हमारी कोशिश ये होगी कि आने वाले दिनों में शाह फैसल टाउन में कोई गटर ऐसा ना हो कि जिस पे रिंग ढक्कन ना हो। ये हमारी पहली कोशिश है। इंशाल्लाह आगे मेरे पास वसाइल की कमी है, फंड नहीं है। जैसे जैसे हमें फंड मिलता रहेगा वो हम काम करते रहेंगे। वाइस चेयरमैन तारिक और यूसी के मुंतखब नुमाइंदों ने कहा कि वो अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। जी आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे चेयरमैन साहब दिन रात जहाँ पे भी कोई भी कंप्लेन आती है वो उसके ऊपर पहुँच जाते हैं। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन ने जब से ये टाउन बना है किसी यूसी को एक रिंग तक नहीं दिया, सबने अपने वसाइल से इकट्ठे किए हैं। काफ़ी अरसे बाद जो है ना अब ये आज जो है ना ये रिंग और ढक्कन मिल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला इसको यकीनी बनाएंगे कि इसकी हिफाजत भी हो सके और इसको जो भी अहले महल्ला के ताउन से भी उसको जो है ना मौसर बनाएंगे कि मिस यूज़ ना हो या कोई इधर उधर चोरी ना। शाह फैसल टाउन के मुंतखब नुमाइंदों ने शिकवा किया कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉर्पोरेशन ने चंद गटर के ढक्कन देने के अलावा कोई काम नहीं किया, जिसका खमियाजा हमें और आवाम को जानी और माली नुकसान की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कुछ खबरें शामिल करेंगे शहर में होने वाले जराइम के हवाले से। कराची में डकैती की खूनी वारदातों के बाद बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरी को बाहिफाजत घर तक पहुंचाने के पुलिस ऐलान के बावजूद शहरी मुतमईन नहीं है। पुलिस पर एतमाद का ये आलम है कि शहरी ने इसे बिल्ली को दूध की रखवाली सौंपने के मुतरादिफ करार दिया है। अनुषा जाफरी की रिपोर्ट। 10 लाख बैंक से लेकर निकलो और पुलिस की हिफाजत में घर पहुंचो, ये ऐलान किया है जिला गरबी की पुलिस ने और पाबंद किया है बैंक्स को कि वो ऐसी हर ट्रांजैक्शन की इतला पुलिस को देंगे। शहरी पुलिस के इस इक़दाम पर खुश होने के बजाय मजीद परेशान हो गए। कहते हैं पुलिस पर भरोसा किया ही नहीं जा सकता। तो 10 लाख आप बता रही कि वो 10 लाख पुलिस घर पहुँचा दे तो अच्छी बात है। वो 10 लाख वो पहुँचा के और उनको छोड़ देंगे और वो आ जाएंगे वापिस, ऐसा तो बहरहाल नहीं। उनको भी खर्चा चाहिए या कुछ भी। पहले तो लोग उनसे ही डरते हैं, पुलिस से ही डरते हैं, फिर अपनी रकम का कौन बताता है। ये चीज सिक्योर होती है, बंदा इसको सेपरेट रखता है कि अपनी रकम लेके जाना आना ऐसा पॉसिबल नहीं है। शहरियों ने एक तरफ पुलिस की ईमानदारी पर सवाल उठा दिया तो दूसरी तरफ बोले कि जो बैंक से 10 लाख से कम रकम लेकर निकले, क्या डाकुओं को इसे लूटने की इजाजत है? कुछ नजरे करम इधर भी तो खुदारा। अगर ऐसा हो जाए तो एक तो सबसे ज़्यादा जो डकैतियाँ हो रही है उसमें भी फ़र्क आएगा और बैंक से इजीली लोग अपने पैसे निकाल के आराम से पुलिस की प्रोटेक्शन में चले जाएंगे। पुलिस तो जो लेके जाएगी वो तो सेव ही सेव है। वो उसको क्या होगा जब पुलिस आपको लेके जा रही है बैंक तक या किसी भी आपकी पार्टी के पास पैसे पहुँचवाने, वो तो सेव है। लेकिन उससे कम के लिए जो जैसे हमारे दुकानदार हैं 1 लाख 2 लाख वाले 3 लाख वाले, उनके लिए थोड़ी परेशानी हो जाएगी। गुज़श्ता माह बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने $3 अरब की तरसीलात ज़र भेजी। पाकिस्तान ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोमोटर्स एसोसिएशन के साबिक नायब सदर अदनान पराचा कहते हैं कि फरवरी 2024 से मार्च 2024 में $60 करोड़ की तरसीलात ज़र में इजाफा रिकॉर्ड किया गया।
अशरफ खान की रिपोर्ट। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर एसोसिएशन के साबिक नायब सदर अदनान पराचा का कहना है कि तरसीलात ज़र मुल्की मईशत और माली मसाइल के हल का अहम सेक्टर है। फरवरी 24 के मुकाबले मार्च 24 में तरसीलात ज़र 31% बड़े इजाफे के बाद $3 अरब पहुँचना मुल्की मईशत के लिए बहुत पर क्रैकडाउन और रमजान और मुबारक के महीने की वजह से एक माह में तरसीलात ज़र में $7 करोड़ का बड़ा इजाफा हुआ। देखिए, ये जो 3 अरब आया, इसके अंदर हमारे 2-3 जो डिसीजंस थे जो हमारे पिछली निगरान गवर्नमेंट ने किए थे, उसकी वजह से हमारा ये इम्पैक्ट देखने में आया है थोड़ा सा। और साथ आपका रमज़ान और मुबारक का ये बाबरकत महीना है, इसमें लोग जो है ज़्यादा रेमिटेंसेस अपने वतन के अंदर अपने रिश्तेदारों को और अपने घर में भेजते हैं। अदनान पराचा ने बताया कि फरवरी 24 के मुकाबले मार्च 24 में सऊदी अरब से तरसीलात ज़र 30% इजाफे से $70 करोड़, यूएई से 34% इजाफे से $54 करोड़ 80 लाख मौसूल हुई। इसमें मज़ीद इजाफा किया जा सकता है। अभी आपने देखा कि $70 करोड़ आया, आपका यूएई से $55 करोड़ आया, आपका यूके से तकरीबन 45 से 46 करोड़ आया। तो हमें उनकी तरफ फोकस करके पाकिस्तान के अंदर ऐसी कुछ स्कीम्स और ऐसे इंसेंटिव बेस्ड प्रोग्राम लॉन्च करने पड़ेंगे हमारे इस गवर्नमेंट को, ताकि हमारा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो सिर्फ रेमिटेंस घर के इस्तेमाल के लिए नहीं भेजे, वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करे। पाकिस्तान ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के साबिक नायब सदर ने कहा कि बरामदात के बाद तरसीलात ज़र वो वाहिद सेक्टर है जो पाकिस्तान को सालाना $30 अरब का कीमती ज़र मुबादला कमा कर दे रहा है। इस सेक्टर के मसाइल को हल करना बहुत जरूरी है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। साबिक सदर कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन का कहना है कि मुल्क आलमी तिजारत को 7 रोज़ के लिए रोकने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अशरफ खान की रिपोर्ट। ईद उल फितर की तवील तातीलात के मनफी असरात का खदशा, दरामद और बरामद करंदगान परेशान हो गए। साबिक सदर कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन खुर्रम एजाज कहते हैं कि ईद पर तवील तातीलात के तिजारत पर मनफी असरात होंगे। हमारी बंदरगाहों पर निजी टर्मिनल की इजारादारी है। मुल्क आलमी तिजारत को 7 रोज के लिए रोकने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमारा मुल्क इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड को 5-5, 6-6, 7-7 दिन जो है उसे हॉल्ट कर दें, उसे रोक दें। अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हमारे जो पोर्ट है, ये जो हमारे जिसको कहते हैं ना पानियों पे कब्जा है चंद लोगों का, चंद इदारों का, जिनको प्राइवेट टर्मिनल ऑपरेटर्स कहते हैं, और उनकी मोनोपोली इजारादारी है और उनको कोई रोकने वाला नहीं है। साबिक सदर कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन बोले कि ईद पर सिर्फ 1 या 2 रोज के लिए पोर्ट चार्जेस की छूट मिलती है और कंटेनर्स पर 6 से 7 रोज का डैमरेज और चार्जेस का बोझ अवाम पर आयद होता है। जिनकी ईद होती है वो ये लोग हैं, शिपिंग सेक्टर और टर्मिनल ऑपरेटर्स, जो कि डैमरेज और डिटेंशन की मद में पैसे लेते हैं। ये 5-5 दिन, 8-8 दिन छुट्टियां करके बैठ जाते हैं। और मेरा सिर्फ ये सवाल है, जो भी बरसरे इक़्तिदार लोग हैं, कि जो छुट्टियां होती हैं और जो लोग अपने घरों में बैठे हुए होते हैं, ये लोग जो छुट्टियां मनाते हैं, तो ये इसका खुमियाजा ट्रेड क्यों भुगतती है? ये इसका पैसा जो भी आएगा वो आम आवाम को देना पड़ेगा डैमरेज और डिटेंशन की मद में। तो ये सेक्टर कब रेगुलेट होगा और इस पे कब जो है इसकी इन चंद लोगों की इजारादारी ख़त्म होगी, इस पे हमें गौर करने की शदीद ज़रूरत है। खुर्रम एजाज का कहना था कि हमारे पोर्ट पर कस्टम माल की जांच करे तो 2 दिन लगते हैं, जबकि सिंगापुर और यूएई में कंटेनर्स की जांच चंद मिनटों में हो जाती है। मुताल्लिका हुकाम से अपील है कि बंदरगाहों पर निजी टर्मिनल के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। कैमरामैन कयूम शेख के साथ अशरफ खान, सिटी 21। और शोबिस सितारे भी ईद मनाने के लिए बेताब हैं। मारूफ अदाकारा अमर खान कहती हैं कि ईद सादगी से गुजारती हूँ। मजीद बताएंगे राहील बेग। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ अदाकारा अमर खान। अमर, सबसे पहले आपको ईद मुबारक। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अमर, क्या कहेंगे इस ईद पर? दगाबाज दिल सिनेमा घरों की जीनत बनने जा रही है और आप इस फिल्म को सपोर्ट भी कर रही हैं। क्या कहेंगे, ईद किस तरह से गुजारती हैं? ईद पर आपकी क्या मतलब? ईद दिन में जो मर्जी करें, खाएं पिएं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। रात तक सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं, तो जब सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाएं तो दोबारा से फिल्म सिनेमाज में आई हैं, ज़रूर जाके एंजॉय करें। मैं आज देखने वाली हूँ एंड आई होप दैट आई हैव अ लॉट ऑफ फन। आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस कि मज़ा आएगा। वजाहत की हमेशा फिल्म्स अच्छी होती हैं।
बिल्कुल। अच्छा, आपकी भी दम मस्तम लोगों ने पसंद की थी, ईद के मौका पर आई थी। अमर, आपको आपके फैंस दोबारा फिल्म देखना चाहते हैं तो उनके लिए कोई गुड न्यूज़ आप देना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। अब जो फिल्मों का सिलसिला दोबारा से स्टार्ट हुआ है तो दैट इज़ इन वर्क एंड इंशाल्लाह व्यूअर्स आर गोइंग टू सी दैट वेरी वेरी सून। तो ईद पर कोई ख़ास तैयारी करती हैं, ख़ास डिज़ाइनर से कपड़े लेती हैं, और कहते हैं ना कि लड़कियों की ईद होती है, डिज़ाइनर्स वाले कपड़ों की फ़ोटोज़ लग जाती हैं हमारी प्रोफाइल्स पे, लेकिन जो वो खुद आप रियल लाइफ में पहन रहे होते हैं वो बहुत सादा, बेसिक वाइट शलवार कमीज एंड सम कलरफुल चूड़ियाँ। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। अपने फैंस को कोई मैसेज देना चाहें ईद के हवाले से? ईद मुबारक एंड हैव अ फैंटास्टिक टाइम विद योर फैमिलीज, योर फ्रेंड्स एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। बिल्कुल जी, ईद मनाएं। और अमर कहते हैं कि ईद पर घूमे फिरे खाएं और मगर पाकिस्तानी सिनेमा को भी सपोर्ट करें जी। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन जूनियर ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी लिटिल स्टार्स की शानदार कारकर्दगी। हुज़ैफा शाहिद और दीगर खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। बात करेंगे जावेद इकबाल से, बताइएगा। जी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है। अब तक पाकिस्तानी लिटिल स्टार्स की हुज़ैफा शाहिद ने अंडर 13 बॉयज़ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में उन्होंने हुज़ैफा शाहिद ने मलेशिया के ली मैन को शिकस्त दी, जबकि इब्राहिम ज़ेब भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। मोहम्मद अरमास ने अंडर 11 बॉयज़ क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई किया है। मोहम्मद ने ऑस्ट्रेलिया के हैंड लिविंग के खिलाफ कामयाबी हासिल की है। अजान अली और याया खान ने भी अंडर 15 क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई किया है। महानूर अली गर्ल्स अंडर 13 के क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं, जबकि महविश अली ने अंडर 17 के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। पाकिस्तानी खिलाड़ी कुछ। बहुत शुक्रिया जावेद, आपने हमें अपडेट किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।